गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हाल ही में चाइना दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका को धमकी दी है कि अगर अमेरिका ताइवान की साथ देता है या ताइवान के साथ मिलिट्री कांटेक्ट करता है तो इसका मतलब है युद्ध को न्योता देना। ताइवान एक अलग देश है और चाइना मानता है कि ताइवान चाइना का पार्ट है और ताइवान को अपने हिस्से में शामिल करने के लिए चाइना ये सब कर रहा है। इसीलिए चाइना अमेरिका को धमकी दिया कि अगर अमेरिका ताइवान के साथ अलग से मिलिट्री कांटेक्ट करेगा या ताइवान को आज़ादी देने की कोशिश करेगा तो युद्ध होना तय है। इसी साल जनवरी की महीना में चाइनीज कुछ फाइटर जेट ताइवान की एरिया में घुस गए थे। ताइवान एक छोटा द्वीप देश है। ताइवान उतना भी पावरफुल नहीं है कि चाइना को अकेला युद्ध में हरा सके। तब ताइवान की प्रेसिडेंट फौरन अमेरिका को कॉल किया कि चाइना एग्रेसिव हो रहा है, रीजनल पीस को वायलेंट कर रहा है। तुरंत अमेरिका चाइना को जवाब देने के लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर बड़ा सा एक जंगी जहाज को भेज दिया साउथ चाइना सी में, ताकि चाइना उस रीजन्स में पीस को वायलेंट ना करे। चाइना और ताइवान के बीच में डिस्प्यूट नया नहीं है, 70 साल पुराना है। चाइना हमेशा ताइवान को ऐसे धमकी देता है, कभी फाइटर जेट भेज देते हैं, कभी जंगी जहाज भेज देंगे और कभी कभी तो ताइवान की मछली पकड़ने वाली बोट को मार के गिरा देते हैं। चाइना उस एरिया में अपना दबाव बनाना चाहता है। साउथ चाइना सी को भी चाइना अपना सी मानता है। हालांकि इंटरनेशनल सी लॉ के हिसाब से साउथ चाइना सी चाइना का पार्ट नहीं है। साउथ चाइना सी को लेकर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है चाइना और बाकी साउथ चाइना सी के आसपास कंट्री के साथ। साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आई बटन या डिस्क्रिप्शन से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ऐसे ही चाइना ताइवान के ऊपर टॉर्चर करता रहता है ताइवान को चाइना की मेन हिस्से में शामिल करने के लिए। ताइवान और चाइना के डिस्प्यूट को समझने के लिए आपको 100 साल पीछे जाना पड़ेगा, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। पहले चाइना में क्विंग डायनेस्टी का राज था। 1894 में जापानीज एम्पायर चाइना की क्विंग डायनेस्टी पर हमला करता है और कोरिया, ताइवान और चाइना की ईस्ट एरिया में कब्जा कर लेता है, क्योंकि चाइना का क्विंग डायनेस्टी उतना पावरफुल नहीं था और दूसरी तरफ जापान एम्पायर बहुत पावरफुल था। चाइना का क्विंग डायनेस्टी डिक्लाइन होने के कारण चाइना अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड हो जाता है। जैसे इंडिया में मुगल एम्पायर डिक्लाइन के बाद भारत भी अलग अलग राज्यों में डिवाइडेड हो गया था। चाइना डिवाइडेड होने के बाद और भी कमजोर हो जाता है और तब सन यात सेन चाइना को एक साथ जोड़ के दोबारा पावरफुल बनाना चाहते थे। इसीलिए सन यात सेन 1912 में कुमिंगटन पार्टी बनाया ताकि चाइना को फिर से एक बनाया जा सके। सन यात सेन रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाना चाहते थे। सन यात सेन का सपना पूरा होने से पहले उनका डेथ हो जाता है 1925 में और सन यात सेन डेथ की 2 साल बाद 1927 में चाइना में एक बड़ा सिविल वॉर शुरू होता है। सन यात सेन की डेथ के बाद कुमिंगटन पार्टी 2 भागों में बंट गया था, एक नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी। नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों का विचारधारा बिल्कुल अलग थी। चियांग काय शेक नेशनलिस्ट पार्टी को लीड कर रहा था। नेशनल पार्टी का मानना था कि जनता को अधिकार देना चाहिए, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार बनाना चाहिए, सरकार हर चीज में कंट्रोल नहीं करेगी। और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी का मानना था कि जनता को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए और कुछ गुने चुने लोग ही डिसाइड करेगा कि अगला लीडर कौन होगा, अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। यानी पार्टी डिसाइड करेगा कि अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा। सरकार जो चाहेगी, जैसे चाहेगी वैसे देश चलाएगी। जनता सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। माओ जेडोंग इस कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रहा था। ऐसे चाइना में 2 पार्टी की अलग विचारधारा थी। 2 विचारधारा के कारण 1927 में एक बड़ा सा हादसा हो जाता है। नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों ने शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी लोगों के ऊपर हमला करता है और कम्युनिस्ट पार्टी की बहुत सारे लीडर की हत्या कर देता है। फिर ऐसे ही चाइना में सिविल वॉर यानी गृह युद्ध का शुरुआत हुआ। चाइना जब सिविल वॉर में बिजी था, इसी का फायदा लेके जापान 1931 में चाइना पर हमला करता है, जिसे हम फर्स्ट सिनो जापानीज वॉर के नाम से जानते हैं।
ये और चाइना और जापान के बीच में 8 महीना तक चला था। फाइनली चाइना हार जाता है और नॉर्थ चाइना मंचूरिया रीजन्स में जापानीज का कब्जा हो जाता है और यहाँ मेनलैंड चाइना में नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी आपस में सिविल वॉर में उलझे हुए हैं। फर्स्ट सिनो जापानीज वॉर की ठीक 5 साल बाद मेनलैंड चाइना में दोबारा हमला करता है। ये वॉर 1945 तक चलता है। ये वॉर में चाइना जापान को हरा नहीं पाता। जापान चाइना के ऊपर बहुत टॉर्चर करता है। 1945 में ये वॉर खत्म हो जाता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देता है और जापान पूरी तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान हारने के कारण चाइना में जो एरिया जापान की कब्जे में था वो फिर से चाइना की कब्जे में आ जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलाइड पावर का जीत होता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विचारधारा को लेके अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर एरा शुरू होता है। कोल्ड वॉर एरा के ऊपर पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, आई बटन या डिस्क्रिप्शन से आप उस वीडियो को देख सकते हो। सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा और सोवियत यूनियन की विचारधारा मिलते जुलते थे और तब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत यूनियन से मदद लेके नेशनलिस्ट पार्टी की लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर करना शुरू करते हैं। टॉर्चर से बचने के लिए नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों ने चाइना की ईस्ट प्रांत में जाके रहने लगते हैं। फिर भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों के ऊपर इतना ज्यादा टॉर्चर करता है कि जान बचाना मुश्किल हो जाता है। जान बचाने के लिए नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों ने मेनलैंड चाइना को छोड़ के फॉर्मोसा द्वीप में जाके बस जाते हैं जो अभी का ताइवान है। ताइवान का पुराना नाम फॉर्मोसा द्वीप है और फाइनली 1949 में चाइना खुद को कम्युनिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर देता है। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अपने आप को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम देते हैं। तब से चाइना और ताइवान दो अलग कंट्री बन जाता है। ताइवान के लोग अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। ताइवान के लोगों की मानना था कि पूरा चाइना उनका है, अभी का जो चाइना है। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का मानना था कि ताइवान उनका है। अभी भी चाइना मानता है कि ताइवान चाइना का एक पार्ट है। हालांकि पिछले 70 साल से दो देश अलग से गवर्न करते हैं, इसीलिए दो देशों के बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। कुछ लोगों का कहना है कि ताइवान तो चाइना से ही बना था, तो ताइवान चाइना का पार्ट होना चाहिए। तो 1947 इंडिया में दो पार्टी कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में डिवाइडेड होकर इंडिया और पाकिस्तान भी बने थे। अगर इंडिया अभी कहे कि पाकिस्तान इंडिया का पार्ट है क्योंकि पाकिस्तान तो इंडिया से ही बना था, तो ये कभी पॉसिबल हो सकता है? नहीं ना। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान दो अलग देश बन सकता है तो चाइना और ताइवान दो देश क्यों नहीं बन सकता है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए बस यही तक। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, फैमिली एंड फ्रेंड में सबको शेयर करो। तो चलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड सबको शेयर करो एंड कमेंट करके आप मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।